नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है, जो कि अस्थायी रूप से कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं देश के विभिन्न संस्थानों में, जो कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो कि नियमितीकरण की बराबर लगातार मांग सरकार से कर रहे हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए यह फैसला बहुत लैंडमार्क फैसला है और उनकी मदद यह न्यायालय में नियमितीकरण की मांग को लेकर कर सकता है। ऐसे सभी कर्मचारी जो नियमितीकरण की मांग को लेकर विभिन्न न्यायालयों में देश भर में रिट याचिकाएं प्रस्तुत कर चुके हैं या याचिकाएं प्रस्तुत करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए यह फैसला अपने आप में एक लैंडमार्क फैसला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विनोद कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया SLP नंबर 2221-42/2016 के मामले में जनवरी 2024 में एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क फैसला दिया। यह जो मामला था उसमें याचिकाकर्ता अकाउंट क्लर्क के पद पर रेलवे के विभाग में एक अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती पॉलिसी के तहत वर्ष 1992 में अपॉइंट हुआ। बाकायदा उसका सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से हुआ, लेकिन कर्मचारी का जो नियुक्ति हुई थी वह उसकी नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी जो सिलेक्शन पॉलिसी थी उसके तहत हुई थी, इसलिए उसे नियमितीकरण का जो है लाभ नहीं दिया जा रहा था। कर्मचारी लगातार 1992 से आज दिनांक तक लगातार कार्य कर रहा था और उसको समय समय पर जो पदोन्नति का लाभ भी विभाग द्वारा दिया गया था, लेकिन उसको उसके पद पर नियमित नहीं किया गया था। इस मांग को लेकर कर्मचारी द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इलाहाबाद के समक्ष एक अपील प्रस्तुत करी गई और जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने 21/11/2001 में उसकी याचिका को निरस्त कर दिया। तब उस कर्मचारी द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करके चुनौती दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उसकी रिट याचिका को 30 मार्च 2016 को निरस्त कर दिया। एक बार फिर कर्मचारी ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे उन दोनों फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर SLP पर संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक डिटेल फैसला पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में उमा देवी का जो एक जजमेंट है, कर्नाटक राज्य वर्सेस उमा देवी, जिसमें नियमितीकरण की मांग को लेकर जो एक महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है, जिसमें नियमितीकरण की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था कर्मचारियों की पिटीशन पर से। सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के फैसले में इलीगल अपॉइंटमेंट और इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट को डिफाइन करते हुए एक बेहतरीन एक लैंडमार्क फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में उमा देवी के जजमेंट को डिस्टिंग्विश करते हुए महत्वपूर्ण फैसला पारित किया और कहा कि जब कोई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहा है और वह कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं विभाग में दे रहा है और सैंक्शनड और वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है और उसे विभाग द्वारा पदोन्नति का लाभ भी दिया गया है और उसकी नियुक्ति सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से की गई है, तब ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर उसको नियमितीकरण का लाभ देने से वंचित नहीं किया जाएगा कि उसकी नियुक्ति एक अस्थायी कर्मचारी सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से की गई है, एक अस्थायी कर्मचारी सिलेक्शन पॉलिसी के तहत की गई है, इसीलिए उसको नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह कहना सरकार का उचित स्टैंड नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में
हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए, हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ देने के लिए 3 माह के भीतर अकाउंट क्लर्क के पद पर नियमित करने का डायरेक्शन दिया। तो दोस्तों, यह फैसला अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। उन सभी कर्मचारियों के लिए एक होप है जो कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, जो कि अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और विभिन्न न्यायालयों में नियमितीकरण की मांग को लेकर याचिका प्रस्तुत कर चुके हैं, या ऐसे कर्मचारी जो मन बना रहे हैं हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने का, उन सभी के लिए यह एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि ऐसी लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।